गोरखपुर के मुस्लिम समुदाय के लोग योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से विधानसभा चुनाव के लड़ने से काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि सीएम योगी ने कभी भी उनके साथ में भेदभाव नहीं किया। इनसे खास बातचीत की टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता आमिर हक ने सुनी। We have some people from the Muslim community out here. आप बताएं आपका नाम क्या है? क्या आप इसी असेंबली सेगमेंट में रहते हैं? जी, इफ्तिखार हुसैन हमारा नाम है और इसी गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में हम रहते हैं। इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताएं कि हमने सबने एड्रेस सुना यहाँ पर, उनका जो भाषण उन्होंने दिया नॉमिनेशन करने से पहले, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें वोट दीजिए, आप लोगों के वोट की ज़रूरत है। क्या कारण है? नहीं, उन्होंने वोट मांगा नहीं, लेकिन वोट तो उनको हमेशा मिलता है और इस बार बढ़ चढ़ करके मिलेगा। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कही जिससे ये लगता हो कि किसी समाज का उनको वोट नहीं चाहिए। अमित शाह जी और माननीय महाराज जी ने जो भी संबोधन किया हम लोगों ने सुना है यहाँ पे खड़े होकर के। 12 बजे के पहले हम लोग भी आ गए थे यहाँ पे। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ऐसा लगता हो कि किसी खास कम्युनिटी का उन्हें वोट चाहिए। नहीं, अभी कम्युनिटी की बात छोड़ते हैं, ये बताएं कि यहाँ के रेजिडेंट होने के नाते, यहाँ का नागरिक होने के नाते जिस विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ने जा रहे हैं, ऐसी क्या खास बात है जो बतौर नेता वो इतने पॉपुलर हैं और जनता उनके पक्ष में वोट करने के लिए आतुर है? एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होना चाहिए, जो होता है, उसका 18 साल उन्होंने बखूबी निर्वहन किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, और यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। और आप देखेंगे कि पब्लिक खुद इतनी ज़्यादा जागरूक है, जनता यहाँ की, कि उनको बिल्कुल जिताने के लिए आतुर है। और मेरा ये अपना आकलन है कि इस बार 2 लाख से कम उनका मार्जिन जीत का कम होने वाला नहीं है। 2 लाख से कम नहीं होगा। अच्छा, आप बताएं, इससे पहले भी जो चुनाव उन्होंने बतौर सांसद लड़ा, उसमें इस क्षेत्र के जो वोट थे वो उनके जो नियरेस्ट राइवल था उससे 3 गुना थे, उससे भी ज्यादा थे। क्या कारण है इसका? और दूसरी बात यह भी कि एक बड़ी मुस्लिम आबादी भी इसी क्षेत्र में है, खासतौर से गोरखनाथ मंदिर से सटा हुआ इलाका मुस्लिम बहुल आबादी का है, फिर ऐसा क्यों? देखिए, गोरखनाथ मंदिर जो है उसके चारों तरफ मुस्लिम आबादी है। पश्चिम साइड में रसूलपुर है, पूरब साइड में जमनैया है, चक्सा हुसैन है, तमाम मोहल्ले हैं। और मंदिर में जो दुकानें परिसर हैं, बहुत से लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को महाराज जी ने आवंटित किया है। और मंदिर में सबकी सुनवाई होती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, हाफिज, मौलवी, मौलाना तक की सुनवाई होती है। ठीक है, वहाँ कोई भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है। और महाराज जी के गोरखपुर के चाहने वाली जनता, हर कम्युनिटी की जनता, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोग भी बहुत चाहने वाले हैं और बढ़ चढ़ के वोट देते हैं। और इस बार महाराज जी विधायकी लड़ रहे हैं, तो गोरखपुर की सभी जनता, खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुत उत्साहित हैं। अब कुछ जो सपाई, जो इससे पहले सपा को वोट देते थे, बसपा को वोट देते थे, वो हमसे खुद आके कहते हैं कि इस बार हम भाजपा को वोट देंगे। हम कहे क्यों वोट दोगे भाई भाजपा, तुम तो सपाई हो। कहते हैं हम सपाई थे, महाराज जी इतना विकास कर दिया, गोरखपुर में एम्स दे दिया, फर्टिलाइजर 31 साल से बंद, सब किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, वो दे दिया, रोड चौड़ा हो गया, 4 लेन हो गया, तमाम सरकार की सुविधाएं ऐसा दे दी कि सब भाजपा की नीतियों से, भाजपा कार्यों से प्रभावित हो गए। बहुत से लोग हमारे पास तो आए, भाजपा का सदस्यता ग्रहण किए हैं और अपने बहन को, बेटी को, बाप को, भाई को, सब लोग कहते हैं कि इस बार भाजपा को वोट दो। सामूहिक रूप से पूरी मुस्लिम समाज इस बार भाजपा को वोट देगी। अच्छा, आप बताएं, महाराज जी की, योगी जी की एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर बड़ी छवि है और इसी सेंटिमेंट को जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं हर चुनाव में भुनाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार ने ये कहा कि योगी जी ने हिंदू गर्दी मचाई हुई है। आप क्या समझते हैं कि इसका क्या असर जो वोट डालने वाला वोटर है उसके ऊपर पड़ेगा, खासतौर से मुस्लिम समाज के? नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा कि देखिए, वो आपने भी कहा कि योगी जी हिंदूवादी हैं। भाई वो महंत हैं, जैसे हमारे यहाँ मौलाना होते हैं वैसे उनके हम महंत हैं। जब वो महंत होके इतना काम किया है, जब से उनकी सरकार आई, जितना काम किया है, आप कोई भी चला जाए मंदिर में सबकी सुनते हैं ना, वो ये नहीं पूछते कि किस कास्ट के हो, किस धर्म के हो, किस जाति के हो। सबसे पहले अगर टोपी लगा के हम जाते हैं मंदिर में तो सबसे पहले योगी जी हमको बुलाते हैं कि आपकी क्या समस्या है, तो हम बताते हैं, वो उसको तुरंत निवारण करते हैं।